स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पार्ट 1। आज मैं रिमेनिंग स्टोरी को फिनिश करने की कोशिश कर रहा हूँ आसान हिंदी में। यस, देयर ऑट टू बी ए गुड ओपनिंग इन द शू लाइन। हाँ, यहाँ पर एक अच्छा ओपनिंग जूता का दुकान का होना चाहिए। देयर इज़ नॉट एन एक्सक्लूसिव शू स्टोर इन द प्लेस। केवल मात्र जूता का दुकान इस जगह पर मतलब एल्मोर में नहीं था। द ड्राई गुड्स एंड जनरल स्टोर्स हैंडल देम। जनरल स्टोर्स और दूसरे दुकानों में ये सब जूता पाया जाता था, मतलब लोग दूसरे दुकान में भी जूता बेचते थे। बिजनेस इन ऑल लाइन्स वाज फेयरली गुड। दूसरा सब चीज़ का बिजनेस काफ़ी अच्छा था। होप्ड मिस्टर स्पेंसर, जिमी का जो दूसरा नाम है, वह उम्मीद किया था वुड डिसाइड टू लोकेट इन एल्मोर। वह एल्मोर में डिसाइड करेगा अपने स्थान को। ही वुड फाइंड इट ए प्लीजेंट टाउन टू लिव इन। वह अच्छा शहर पा गया था रहने के लिए। एंड द पीपुल वेरी सोशियबल, और यहाँ के लोग काफ़ी सामाजिक थे। मिस्टर स्पेंसर और thought he would stop over in the town a few days। मिस्टर स्पेंसर सोचा था कि वह इस शहर में थोड़े दिन के लिए रुकेगा एंड लुक ओवर द सिचुएशन, और वहाँ के हालात को देखेगा। नो, द क्लर्क नीड नॉट कॉल द बॉय। नहीं, क्लर्क जो था उसको कोई लड़का बुलाने की ज़रूरत नहीं थी। ही वुड कैरी अप द सूटकेस। वह अपने सूटकेस को स्वयं ही लेकर के जाएगा। मतलब होटल वगैरह में जो होता है, भारी लगेज रहने से किसी कुली की ज़रूरत होती है, लेकिन मिस्टर स्पेंसर यहाँ पर अपना सूटकेस खुद लेकर जाएगा। इट वाज रेदर हैवी। हालांकि यह सूटकेस काफ़ी भारी था। मिस्टर रेल्पा स्पेंसर, द फोनिक्स दैट एरोज फ्रॉम जिमी वैलेंटाइन्स एसेस। मिस्टर रेल्पा स्पेंसर, एक फोनिक्स इस प्रकार की मैजिकल बर्ड है। ऐसा माना जाता है कि वह आग में गिर करके फिर अपना एक दूसरा जन्म लेती है। तो ऐसे ही मिस्टर स्पेंसर का जन्म जिमी के राख से उत्पन्न हुआ था। एसिस लेफ्ट बाय द फ्लेम ऑफ ए सडन एंड अट्रैक्टिव अटैक ऑफ लव। और ये ऐसी आग किस कारण उत्पन्न हुआ था? लव के अटैक के कारण एल्मोर में। एंड प्रॉस्पर्ड, और यह बढ़ता ही गया, उन्नति करता गया। ही ओपेंड ए शू स्टोर। उसने जूता का एक दुकान खोला। एंड सिक्योर्ड ए गुड रन ऑफ ट्रेड, और काफ़ी अच्छा बिजनेस करने लगा। सोशियली ही वाज ऑल्सो ए सक्सेस। सामाजिक रूप से जिमी या रेल्पक एक सफल व्यक्ति था। एंड मेड मैनी फ्रेंड्स, और उस शहर में बहुत सारे अच्छे दोस्तों को बना लिया था। एंड ही एकम्प्लिश्ड द विश ऑफ हिज हार्ट, और उसने अपने हृदय के इच्छा को एकम्प्लिश पूरा कर लिया था। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर, वर्ष के समाप्ति पर, द सिचुएशन ऑफ मिस्टर रेल्पा स्पेंसर वाज दिस। मिस्टर रेल्पा स्पेंसर की हालात इस प्रकार से थी। ही हैड ओन द रिस्पेक्ट ऑफ द कम्युनिटी। पूरे समाज में वह रिस्पेक्ट को जीत चुका था। हिज शू स्टोर वाज फ्लोरिशिंग। उसका शू का बिजनेस फ्लोरिश उन्नत कर रहा था। ही एंड एनेबल वेयर इंगेज टू बी मैरिड, और यह तय हो चुका था कि दोनों शादी कर लेंगे इन 2 वीक्स, 2 सप्ताह में। मिस्टर एडम, जो एनेबल के फादर थे, द टाइपिकली प्लॉडिंग कंट्री बैंकर, एक मेहनती बैंकर थे, अप्रूव्ड ऑफ स्पेंसर। स्पेंसर को मान्यता, मतलब सन इन लॉ के रूप में, दामाद के रूप में मान्यता दे चुके थे। एनेबल्स प्राइड इन हिम, एनेबल भी उस पर गर्व करती थी। ऑलमोस्ट इक्वल्ड हर अफेक्शन, और करीब करीब उस पर समान रूप से स्नेह करती थी।
अपने समान रूप से स्नेह करती थी। ही वॉज एज मच एट होम इन द फैमिली ऑफ मिस्टर एडम्स। मिस्टर एडम्स के फैमिली में करीब करीब घर का ही अनुभव करता था। एंड दैट ऑफ एनेबल्स मैरिड सिस्टर एज इफ़ ही वेयर ऑलरेडी ए मेंबर। और जैसे कि मिस्टर एनेबल के की जो बड़ी बहन थी, मैरिड सिस्टर थी, वह भी उसको फैमिली मेंबर के रूप में चाहती थी। वन डे जिमी सैट डाउन इन हिज रूम। एक दिन जिमी अपने रूम में बैठा हुआ था। एंड रोट ही दिस लेटर, और यह पत्र को लिखा, विच ही मेल्ड टू द सेफ एड्रेस टू वन ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड्स। और जिसमें उसने इस लेटर को अपने एक सेफ सुरक्षित दोस्त के, पुराने दोस्त के पास भेजा, सेंट लुइस में। लेटर कहाँ भेजा? सेंट लुइस में। डियर ओल्ड पॉल, पॉल यहाँ पर फ्रेंड के लिए है, मेरे पुराने दोस्त, आई वांट यू टू बी एट सॉलिवंस प्लेस। मैं तुम्हें चाहता हूँ। कहाँ पर उसको बुला रहा है? सॉलिवंस प्लेस में बुला रहा है, इन लिटिल रॉक। कब बुला रहा है? नेक्स्ट वेडनेसडे को बुला रहा है, नाइट को भी। कब? नाइट में 9 o'clock। आई वांट यू टू वाइंड अप सम लिटिल मैटर्स फॉर मी। मैं चाहता हूँ कि मैं पुराना कुछ हिसाब किताब पूरा कर दूँ। एंड ऑल्सो आई वांट यू टू मेक यू ए प्रेजेंट। और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें उपहार दूँ ऑफ माई किट ऑफ टूल। उसका जो औजार है उसको वह उपहार के रूप में अपने पुराने दोस्त को दे देना चाहता है। यह भी लिख रहा है कि आई नो यू विल बी ग्लैड टू गेट देम। मैं जानता हूँ कि तुम इस औजार को पा करके काफ़ी खुश होगे। यू कुड नॉट डुप्लीकेट द लॉट फॉर $1,000। हज़ारों डॉलर खर्च करने के बाद भी इन औजारों का तुम डुप्लीकेट नहीं कर पाओगे। से बिलीज आई हैव क्वाइट द ओल्ड बिजनेस। बोल रहा है कि मैं, मतलब उसका नाम बिली है, बिली, मैं यहाँ पर पुराना बिजनेस शुरू कर दिया हूँ। ए ईयर एगो, 1 साल पहले। आई हैव गॉट ए नाइस स्टोर। मेरा जूता का दुकान काफ़ी सुंदर है। आई एम मेकिंग एन ऑनेस्ट लिविंग। मैं ईमानदारी से अब जीवन जी रहा हूँ। एंड आई एम गोइंग टू मैरी द फाइनेस्ट गर्ल ऑन अर्थ 2 weeks फ्रॉम नाउ। और आज से 2 सप्ताह के बाद मैं इस वर्ल्ड की सबसे सुंदर लड़की से शादी करने जा रहा हूँ। इट्स द ओनली लाइफ। यही एकमात्र जीवन है। बिली द स्ट्रेट वन। सीधा साधा ज़िंदगी यही है। आई वुड नॉट टच ए डॉलर ऑफ अनदर मैन्स। मैं किसी आदमी का अब $1 भी नहीं छूऊंगा। एक नाउ फॉर ए मिलियन। मिलियन भी रुपीज़ डॉलर मिल जाए तो मैं किसी दूसरे आदमी का 1 रुपया भी नहीं छूऊंगा। आफ्टर आई मैरिड, शादी के बाद, आई एम गोइंग टू सेल आउट। मैं यहाँ से निकल पड़ूँगा। एंड गो वेस्ट, और पश्चिम में चला जाऊँगा, यानी और दूर चला जाऊँगा। वेयर देयर वुड नॉट बी सो मच डेंजर ऑफ हैविंग ओल्ड स्कॉर्स ब्रॉट अप अगेंस्ट मी। चूँकि पुराना केस वगैरह था तो वह और उस जगह से और दूर चला जाएगा तो पुराना केस कोई उस पर ना आए। आई टेल यू बिली, मैं बिली तुमसे कह देता हूँ, सी इज़ एन एंजल। उसके अपने एनेबल की तुलना फरिश्ता से कर रहा है। सी बिलीव्स इन मी, एनेबल भी उस पर विश्वास करती है। एंड आई वुड नॉट डू अनदर क्रूड थिंग फॉर द होल वर्ल्ड। और पूरे वर्ल्ड में मैं पुराना दूसरा गलत काम फिर अब कभी नहीं करूँगा। बट बी श्योर टू बी एट सुलिस फॉर आई मस्ट सी यू। श्योर करो कि तुम सुली में, वही सोलिवन प्लेस जो था वहाँ पर आओगे, मैं तुमसे ज़रूर मिलूँगा। आई विल ब्रिंग अलॉन्ग द टूल्स विथ मी। और मैं अपने साथ ये औजार को लेते आऊँगा। तो एक लंबा लेटर लिखता है अपने एक पुराने दोस्त को, उसको सॉलिवन प्लेस में बुलाता है वेडनेसडे को नाइट में, और बोलता है कि तुम हज़ारों डॉलर खर्च करके भी ऐसा बलगरी का औजार तुम नहीं खरीद पाओगे। और अपने एनेबल की प्रशंसा भी करता है और बोलता है कि यही सबसे अच्छी ज़िंदगी है। अब आगे देखा जाए। योर ओल्ड फ्रेंड जिमी ऑन द मंडे नाइट, और लास्ट में जो कंक्लूजन होता है, योर ओल्ड फ्रेंड जिमी ऑन द मंडे नाइट, मंडे के रात में,
आफ्टर जिमी रोड दिस लेटर, जिस रात में जिमी के लेटर लिखने के बाद बेन प्राइस जॉग्ड अनऑब्स्ट्रक्टिवली इनटू द एल्मोर इन ए लिवरी बगी। बेन प्राइस जो था उस शहर में चुपके से आ गया। ही लाउंड अबाउट टाउन इन हिज क्वाइट वे, वह उस शहर में लॉन्ग अबाउट आसानी से या लेजी तरीके से या धीरे धीरे टहल रहा था। अनटिल ही फाउंड आउट वाट ही वांटेड टू नो, जब तक उसे पता नहीं चल गया कि वह जिस चीज़ की तलाश में आया था। किसकी तलाश में आया था? जिमी की तलाश में। फ्रॉम द ड्रग स्टोर अक्रॉस द स्ट्रीट, रास्ते के दूसरी तरफ से दवा की दुकान से। फ्रॉम स्पेंसर शू स्टोर, जहाँ पर स्पेंसर का जूता का दुकान था। ही गॉट ए गुड लुक एट रैल्पर डी स्पेंसर, वह रैल्पर डी स्पेंसर को अच्छी तरह से देखा और अपने आप बोल रहा है कि गोइंग टू मैरी द बैंकर्स डॉटर आर यू जिमी, जिमी तुम बैंकर की लड़की से शादी करने जा रहे हो। सेड बेन टू हिमसेल्फ, ये अपने आप से बात कर रहे हैं धीरे धीरे। वेल आई डोंट नो, ठीक है मैं नहीं जानता हूँ, मतलब तुम कर पाओगे या नहीं मैं नहीं जानता हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह में जिमी टुक ब्रेकफास्ट, जिमी नाश्ता किया। आफ्टर एट द एडमेस में, वही होटल में। ही वॉज गोइंग टू लिटिल रॉक, वह लिटिल रॉक जहाँ अपने फ्रेंड को बुलाया था वहाँ जाने की तैयारी में है। दैट डे टू ऑर्डर द वेडिंग सूट, और वहाँ जाकर क्या करेगा? अपना वेडिंग सूट का ऑर्डर देगा। एंड बाई समथिंग नाइस फॉर एनाबेल, और एनाबेल के लिए कुछ उपहार खरीदेगा। दैट वुड बी द फर्स्ट टाइम ही हैड लेफ्ट टाउन, यह पहली बार था जब वह शहर को छोड़ रहा था। सिंस ही केम टू एल्मोर, जब वह एल्मोर आया था 1 साल पहले, पहली बार था कि वह उस शहर को छोड़ रहा था। इट हैड बीन मोर देन ए ईयर नाउ, अब 1 साल से ज़्यादा हो चुका था। सिंस दोज लास्ट प्रोफेशनल जॉब्स, जो वह पेशागर करता था पलगरी का, सेफ ब्रेकिंग का, उसका किए हुए 1 साल से ज़्यादा हो चुका था। एंड ही थॉट, और वह सोचा, ही कुड सेफली वेंचर आउट, घूमना, वह आसानी से बाहर जा सकता है। आफ्टर ब्रेकफास्ट के बाद क्वाइट ए फैमिली पार्टी वेंट डाउन टुगेदर, फैमिली पार्टी शुरू हो गया। मिस्टर एडम्स, एनाबेल, जिमी, एंड एनाबेल्स मैरिड सिस्टर, ये सब उस पार्टी में उपस्थित थे। विथ हर 2 लिटिल गर्ल्स एज्ड 5 and 9, और जिमी की जो एनाबेल की जो मैरिड सिस्टर थी उसकी 2 ठो लड़कियां थी, एक का उम्र था 5 और एक का 9। दे केम बाई द होटल, वे लोग सभी होटल में आ गए। वेयर जिमी स्टिल बोर्डेड, जहाँ पर जिमी अब भी ठहरा हुआ था। एंड ही रैन अप टू हिज रूम, और जिमी जो था अपने रूम के तरफ दौड़ा। एंड ब्रॉट अलोंग हिज सूटकेस, और अपना सूटकेस लेकर के बाहर आया। देन दे वेंट ऑन टू द बैंक, और इसके बाद सब मिलजुल करके बैंक में गए। कौन सा बैंक? वही जो मिस्टर एडम्स का एल्मोर बैंक था। दे स्टूड जिमीज हॉर्स, वहाँ पर जिमी का घोड़ा खड़ा था। एंड बगी, और गाड़ी भी खड़ा था। एंड डॉल्पे गिब्सन, और गाड़ी का जो चलाने वाला था वह भी था। हु वाज गोइंग टू ड्राइव हिम ओवर टू द रेल रोड स्टेशन, जो उसको ले जाएगा रेल रोड स्टेशन पे, वहाँ से वह अपने जगह पर चला जाएगा बैग को देने और गिफ्ट खरीदने। ऑल वेंट इनसाइड द हाई कार्व्ड ऑक रेलिंग्स इनटू द बैंकिंग रूम, और सभी जितने भी थे उसके फैमिली मेम्बर वह बैंक के भीतर चले गए। और वह किससे घिरा हुआ था? ओक के रेलिंग से, जिमी इंक्लूडेड, जिसमें जिमी भी शामिल था। फॉर मिस्टर एडम्स फ्यूचर सन इन लॉ, वह मिस्टर एडम का भविष्य में बनने वाला दामाद था। वाज वेलकम एनीवेयर, जहाँ भी जाता था सब कोई उसका वेलकम करता था।
द क्लर्क वेयर प्लीज्ड टू बी ग्रीटेड। बैंक के जो क्लर्क थे वे काफ़ी खुश थे जिमी को सत्कार या सम्मान करके। बाय द गुड लुकिंग, क्यों, उसको देखने में भी काफ़ी अच्छा था। एग्रेबल यंग मैन था। हु वाज गोइंग टू मैरी, जो शादी करने जा रहा था। मैरी मिस एनेबल से शादी करने जा रहा था। जिमी सेट हिज सूटकेस डाउन, जिमी जो था अपने सूटकेस को नीचे रख दिया। एनेबल हुज हार्ट वाज बबलिंग, जिसका हृदय बबलिंग हो रहा था। बबलिंग का मतलब काफ़ी खुशी से उछलना। विथ हैप्पीनेस एंड लिवली यूथ पुट ऑन जिमीज हैट, वह जिमी के टोपी को पहन ली। एंड पिक्ड अप द सूटकेस, और उस सूटकेस को उठाई। वुड नॉट आई मेक ए नाइस ड्रमर, क्या मैं इसको ड्रमर नहीं बना सकती हूँ। मतलब एक्सरसाइज करने का जो हाथ वगैरह के लिए एक्सरसाइज किया जाता है, इतना भारी था कि वो जिमी से सवाल कर रही है। एंड एनेबल सेड एनेबल, एनेबल बोली, माई रैल्पा हाउ हैवी इट इज़, मेरे रैल्पा यह इतना भारी कैसे हो गया। फील्स लाइक इट वाज फुल ऑफ गोल्ड ब्रिक्स, और ऐसा लगता है कि इसमें पूरा सोना का ईंटा भरा हुआ है। लॉट ऑफ निकेल प्लेटेड शू हॉर्न्स इन देयर, वह बोल रहा है कि छोटा छोटा शू, मतलब जूता के दुकान में जो शू दिखलाने के लिए जो एग्जाम्पल्स आइटम वगैरह रहता है, वही बोल रहा है निकेल प्लेट का बना हुआ है। सेठ जिमी कूलली, एकदम शांत स्वभाव से बोला, दैट आई एम गोइंग टू रिटर्न, मैं इसको रिटर्न करने जा रहा हूँ। थॉट इट वुड सेव एक्सप्रेस चार्ज, मैं सोचा कि मैं खुद लेकर के जाऊँगा तो किराया जो है बच जाएगा। बाय टेकिंग देम अप आई एम गेटिंग ऑफुली इकोनॉमिकल, अब मैं पहले से ज़्यादा कंजूस होते जा रहा हूँ, मैं तो मितवई पैसा कम खर्च कर रहा हूँ। द एल्मोर बैंक हैड जस्ट पुट इन ए न्यू सेफ, इसी बीच में एल्मोर बैंक में नया तिजोरी रखा गया था। एंड वॉल्ट, और उसका वोल्ट जो था वह भी नया था। वोल्ट मतलब वही जिसको खोला जाता है, मतलब मुंह अगर ताला वगैरह। मिस्टर एडम्स वाज वेरी प्राउड ऑफ इट, और इस तिजोरी पर मिस्टर एडम्स काफ़ी गर्व करते थे। एंड इंसिस्टेड ऑन इन इंस्पेक्शन बाय एवरीवन, और हर एक से कहते थे, जिद करते थे कि आकर के उसके बैंक के तिजोरी की जांच कर ले। द वॉल्ट वाज ए स्मॉल वन, उसका जो वॉल्ट था छोटा था तिजोरी में। बट इट हैड ए न्यू पेटेंटेड डोर, लेकिन यह नया प्रकार का पेटेंट एकमात्र दरवाज़ा था। इट फास्टेंड, इसको बंद किया जाता था विथ 3 सॉलिड स्टील, 3 मजबूत स्टील से बोल्ट से बंद किया जाता था। थ्रॉन सैमुल्टेनियसली, ये तीनों स्टील एक साथ बंद होता था। विथ ए सिंगल हैंडल, मतलब बोल्ट को एक बार घुमाने से तीनों स्टील एक साथ आकर के तिजोरी के मुंह को बंद कर लेता था। एंड हैड ए टाइम लॉक, और इस पर एक टाइम लॉक भी था। मिस्टर एडम बीमिंगली एक्सप्लेन इट्स वर्किंग टू मिस्टर स्पेंसर, मिस्टर जो एडम थे बैंक के मालिक, वह काफ़ी खुश होकर के या बढ़ा करके इसके वर्किंग को, तिजोरी के वर्किंग को स्पेंसर को बता रहे थे। हु सॉड ए कर्टियस बट नॉट टू इंटेलिजेंट इंटरेस्ट, वह दिखला रहा था, मतलब चूँकि रिस्पेक्टेबल आदमी थे तो उनकी बात को सुन रहा था, लेकिन ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रख रहा था। द टू चिल्ड्रेन मे एंड अगाथा वेयर डिलाइटेड, और उनकी जो बड़ी लड़की की 2 बेटी थी, हम लोग ऊपर पढ़े हैं, एक 5 साल की थी और एक 9 साल की थी, तो उसका नाम आया मे और अगाथा। वे आर डिलाइटेड बाय द शाइनिंग मेटल, वह जो तिजोरी जो चमक रहा था उससे काफ़ी खुश थी। एंड फनी क्लॉक, और जो क्लॉक था तिजोरी के ऊपर लगा हुआ एंड नॉब से काफ़ी खुश थी। वाइल दे वेयर दस इंगेज्ड, जब ये लोग ये सब काम में बिजी थे, बेन प्राइस साउंटेड इन, बेन प्राइस चुपके से अंदर आ गया। एंड लीन्ड ऑन हिज एल्बो, और अपने केहूनी के बल झुका। लुकिंग कैजुअली, साधारण तरीके से देख रहा था। इनसाइड, भीतर की तरफ। बिटवीन द रेलिंग्स, मतलब एक
रेलिंग्स था उसके भी वहाँ से भीतर की तरफ देखा जा सकता था और बेन प्राइस वहीं से भीतर की तरफ देख रहा था। ही टोल्ड द टेलर, बैंक में जो कैशियर होता है वह उसको कहा दैट ही डिड नॉट वांट एनीथिंग, वह बैंक में आया है उसे कुछ नहीं चाहिए। ही वॉज जस्ट वेटिंग फॉर ए मैन ही न्यू, वह केवल एक आदमी का इंतज़ार कर रहा है जिसे वह जानता है। सडनली देयर वाज ए स्क्रीम और टू फ्रॉम द वुमेन, अचानक एक चिल्लाहट हुई दो महिलाओं के द्वारा। एंड ए कॉमोशन, और एक अफरा तफरी या भाग दौड़ बच गया। अनपर्सिव्ड बाय द एल्डर्स, परसिव्ड भाप लेना, अनपर्सिव्ड नहीं सोच पाना। तो एल्डर्स जो बड़े लोग थे इसको समझ नहीं पाए। अब देखो मई याद रखना, पहले जनवरी फरवरी में मई आता है, तो मई का जो एज है 9 ईयर ओल्ड है, ठीक है। इन ए स्पिरिट ऑफ प्ले, खेलने के दौरान या खेलने की खुशी में हैड शट अगाथा को बंद कर दी थी इन द वॉल्ट, उस तिजोरी में अगाथा को बंद कर दी थी। सी हैड देन शॉट द बोल्ट्स एंड टर्न द नॉब, इसके बाद वह बोल्ट को ताला को बंद कर दी और नॉब को दरवाजे को बंद कर दी। ऑफ द कॉम्बिनेशन एज सी हैड सीन मिस्टर एडम्स टू डू, जैसा कि वह मिस्टर एडम को बंद करते हुए देखी थी। द ओल्ड बैंकर स्प्रैंग टू द हैंडल, जो पुराने बैंकर थे मतलब एडम, कूद करके उसके हैंडल के पास गए। एंड टग्ड एट द इट फॉर ए मोमेंट, और एक पल के लिए उसको झटका दिए। द डोर कैन नॉट बी ओपन, दरवाज़ा को खोला नहीं जा सकता था। ही ग्रॉन्ड, वह गरज करके या चिल्ला करके बोले। द क्लॉक हैज़ नॉट बीन उन नॉर द कॉम्बिनेशन सेट, क्लॉक को जो दरवाजे के ऊपर जो घड़ी था जिसे सेटिंग किया जाता था उसको सेट नहीं किया गया था। अगाथाज मदर स्क्रीम्ड अगेन हिस्टोरिकली, अगाथाज की मदर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। हस सेड मिस्टर एडम, मिस्टर एडम उसको डांटते हुए कहा। रेजिंग हिज ट्रेम्बलिंग हैंड, और अपना कांपता हुआ हाथ उठाए। ऑल विल बी क्वाइट फॉर ए मोमेंट अगाथा, अगाथा एक पल में सब कुछ शांत हो जाएगा। ही कॉल्ड एज लाउडली एज कुड, वह जितना तेज़ी से चिल्ला सकते थे उतना तेज़ी से चिल्लाए। लिसन टू मी, ठीक है, मेरी बात सुनो। ड्यूरिंग द फॉलोइंग साइलेंस, इसी साइलेंस या शांति के बीच में दे कुड जस्ट हियर, उन्हें केवल सुनाई दे सकता था द फेंट साउंड, एक हल्का सा आवाज़ ऑफ चाइल्ड वाइल्डली श्रिंकिंग इन द डार्क फॉल्ट इन ए पैनिक टेरर, डर से वह लड़की अंधेरे में से चिल्ला रही थी। माई प्रीसियस डार्लिंग वेल्ड द मदर, इस आवाज़ को सुन करके उसकी माँ चिल्लाई और क्या बोली, सी विल डाई ऑफ फ्राइट, वह डर से मर जाएगी। ओपन द डोर, दरवाज़ा को खोलो। ओह ब्रेक इट ओपन, इसको तोड़ डालो। कांट यू मैन डू समथिंग, तुम आदमी कुछ कर नहीं सकते हो। देयर इज नॉट ए मैन नियरर देन लिटिल रॉक हु कैन ओपन द डोर, दैट डोर, सेड मिस्टर एडम्स। मिस्टर एडम्स का कहना था कि इस दरवाज़ा को तोड़ने के लिए केवल एक ही आदमी, जो मिस्टर ये रॉक में रहता है, लिटिल रॉक के पास रहता है जहाँ जिमी जा रहा था, वही कांपते हुए आवाज़ में कहे कि केवल वही खोल सकता है। माई गॉड स्पेंसर, वाट शैल वी डू, अब हम क्या करेंगे। दैट चाइल्ड सी कैन नॉट स्टैंड इट लॉन्ग इन देयर, वह छोटी सी बच्ची ज़्यादा देर तक भीतर नहीं रह सकती है। देयर इज़ नॉट इनफ एयर, भीतर ज़्यादा हवा भी नहीं है। एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा सी विल गो इनटू कन्वल्शंस फ्रॉम फ्राइट, और वह हो सकता है कि डर से कन्वल्शन के कारण मारी जाए। कन्वल्शन मतलब एक बॉडी का जो इरेगुलर मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं अकड़ना या सिकुड़ जाना, बॉडी जो है अकड़ करके वह मारी जाएगी। अगाथा's मदर फ्रैंटिक नाउ, अब कभी पागल की तरह हो गई। बीट द डोर ऑफ द वोल्ट, जोर जोर से वोल्ट को के दरवाजे को पीट रही थी। विथ हर हैंड्स, अपने हाथों से।
समबडी वाइल्डली सजेस्टेड डायनामाइट, कोई सुझाव दिया कि इसमें डायनामाइट लगाकर उड़ा दो। एनाबेल टर्न टू जिमी, अब एनाबेल जो थी जिमी के तरफ मुड़ी। हर लार्ज आइज फुल ऑफ एंग्विश, उसकी बड़ी बड़ी आंखें जिसमें चिंता भरी हुई थी। बट नॉट एट डिस्पेयरिंग, लेकिन वह अभी भी निराश नहीं हुई थी। टू ए वुमेन नथिंग सिम्स क्वाइट इम्पॉसिबल, एक महिला के लिए कोई भी काम असंभव नहीं होता है। टू द पावर्स ऑफ द मैन शी वर्शिप्स, जिस आदमी की वह पूजा करती है उसके पावर के सामने कोई भी काम असंभव नहीं हो सकता है। कैन नॉट यू डू समथिंग रैल्पा, रैल्पा क्या तुम कुछ नहीं कर सकते हो, ये एनाबेल बोल रही है। ट्राई, कोशिश करो। वुड नॉट यू, क्या तुम कोशिश नहीं करोगे। ही लुक्ड एट हर, वह उसकी तरफ देखा। विथ ए क्वियर, एक विचित्र निगाह से देखा। सॉफ्ट स्माइल ऑन हिज लिप्स, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। एंड इन हिज कीन आइज, और उसकी इच्छुक आंखों में एक हल्की जिज्ञासा थी। एनाबेल, ही सेड, वह बोला, गिव मी दैट रोज यू आर वियरिंग, अपना तुम वह जो गुलाब लगाई हो मुझे दे दो। हार्डली बिलीविंग दैट शी हर्ड हिम ऑल राइट, वह विश्वास नहीं कर पाया कि एनाबेल उसकी बातों को सुनी है। सी अनपिन द बर्ड फ्रॉम द बोजूम, अपनी छाती पर जो ड्रेस में वह लगाई थी उसके पिन को खोला। एंड प्लेस्ड इट इन हिज हैंड, और उसके हाथों में रख दिया। जिमी स्टफ्ड इट इनटू द वेस्ट पॉकेट, जिमी जो था इसको अपने वेस्ट के कोट के पॉकेट में रख लिया। थ्रू अप हिज कोट, और इस कोट को खोल करके फेंका। एंड पुल्ड अप हिज शर्ट स्लीव्स, और अपना शर्ट स्लीव्स को पहना। विथ दैट, इसके साथ ही द एक्ट ऑफ रैल्फा डी स्पेंसर पास्ड अवे, इतना दिन से जो रैल्फा डी स्पेंसर का नाटक चल रहा था वह चला गया। एंड जिमी वैलेंटाइन टुक हिज प्लेस, और इस ड्रेस को पहनते हुए ही जिमी वैलेंटाइन बन गया। गेट अवे फ्रॉम द डोर, सबको बोला दरवाज़ा से हट जाओ। ऑल ऑफ यू, तुम सभी दरवाजे से हट जाओ। ही कमांडेड, वह ऑर्डर दिया। शॉर्टली, तुरंत ऑर्डर दिया, तुम दरवाजे से हट जाओ। ही सेट हिज सूटकेस ऑन द टेबल, अपना उसी सूटकेस को टेबल पर रखा। एंड ओपन इट आउट फ्लैट, और सबके सामने इसको खोल दिया। फ्रॉम दैट टाइम, उस समय से ऑन ही सीम टू बी अनकॉन्शियस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एनी वन एल्स, वह अनकॉन्शियस था, कोई बेपरवाह था कि कोई भी वहाँ पर है उसका उसको ख्याल नहीं रहा। ही लेड आउट हिज शाइनिंग क्वियर इम्प्लीमेंट स्विफ्टली एंड ऑर्डरली, वह बिछा दिया या रख दिया अपना चमकता हुआ औजार को तेज़ी से अक्रमबद्ध तरीके से। विस्लिंग शॉर्टली, और मुंह से सीटी बजा रहा था। टू हिमसेल्फ एज ही ऑलवेज डिड वेन एट वर्क, जिमी जब भी कोई काम करता था, अपना इस बलगरी को काम करता था तो बड़ा मज़ा लेकर के सीटी बजाते हुए करता था। इन ए डीप साइलेंस, गहरे साइलेंस में। एट एंड इमूवेबल, और वह सब कोई वहाँ हिल भी नहीं रहा था। द अदर्स वाच्ड हिम, और सब कोई चुपचाप उसकी तरफ देख रहे थे। एज इफ अंडर स्पेल्स, ऐसा मानो सबके ऊपर जादू सा हो गया हो। इन ए मिनट, एक मिनट में जिमी पेड ड्रिल वाज बीटिंग, जिमी का जो ड्रिल था वह बीटिंग करने लगा स्मूथली, आसानी से। इनटू द स्टील डोर, स्टील के दरवाजे पर उसको पीटने लगा। इन 10 मिनट्स, और अगले 10 मिनट में ब्रेकिंग हिज ओन बलगरीज रिकॉर्ड, और 10 मिनट में अपना ही जो चोरी का तिजोरी तोड़ने का रिकॉर्ड था उसको तोड़ दिया। ही थ्रू बैक द बोल्ट्स, वह ताला को तोड़ करके फेंक दिया। एंड ओपन द डोर, और दरवाज़ा को खोल दिया। अगाथा ऑलमोस्ट कलेप्स्ड, अगाथा करीब करीब बेहोश हो गई थी, बट सेफ, लेकिन सुरक्षित थी। वाज गैदर्ड इनटू हर मदर्स आर्म्स, वह अपने माँ के बाहों में चली आई। जिमी वैलेंटाइन पुट ऑन हिज कोट, जिमी वैलेंटाइन अपना कोट पहना। एंड वॉक्ड आउटसाइड द रेलिंग्स टुवर्ड्स द फ्रंट डोर, और फ्रंट सामने के दरवाजे की तरफ चल पड़ा। एज ही वेंट, जब वह आगे जा रहा था, ही थॉट, वह सोचा, ही हर्ड ए फार अवे वॉइस दैट वंस न्यू कॉल रैल्पा, वह उसे सोचा कि वह पीछे से एक आवाज़ सुनाई पड़ रहा है, रैल्पा
बट ही नेवर हेजिटेटेड, लेकिन वह हिचकिचाया नहीं। एट द डोर, दरवाजे पर, ए बिग मैन स्टूड समवॉट इन हिज वे, उसके रास्ते पर एक बड़ा सा आदमी खड़ा था। हेलो बैन, सेठ जिमी। जिमी चूंकि इसको पहचानता था बेन प्राइस को, तो वह देख करके बोला हेलो बैन, स्टिल विथ हिज स्ट्रेंज स्माइल, अब भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। गॉट अराउंड एट लास्ट हैव यू, तुमने आखिर मुझे पता लगा ही लिया। वेल, ठीक है, लेट्स गो, चलो चलते हैं। आई डोंट नो दैट इट मेक्स मच डिफरेंस नाउ, अब मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मतलब जिमी जो था जेल जाने को तैयार था। एंड देन, और तब, बेन प्राइस एक्टेड रेदर स्ट्रेंजली, बेन प्राइस ने अब विचित्र तरीके से काम किया। गस, यू आर मिस्टेकन, बोला कि शायद आपको कोई गलती हो रही है मिस्टर स्पेंसर। ही सेड, डोंट बिलीव आई रिकॉग्नाइज यू, मैं तो आपको पहचानता नहीं हूँ। योर बगी वेटिंग फॉर यू, तुम्हारा जो गाड़ी है, घोड़ा गाड़ी, वह तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। एंड बेन प्राइस टर्न, बेन प्राइस मुड़ा एंड स्ट्रॉल डाउन द स्ट्रीट, और धीरे धीरे रास्ते से चल पड़ा। मतलब बेन प्राइस उसको अरेस्ट नहीं किया। जिमी चूँकि अच्छा इंसान बन गया था, इसलिए बेन प्राइस वहाँ से चुपचाप चला गया। थैंक यू।